इतने में होकर टली। अब ये बात भगवान की कृपा की अगर आपको समझनी है तो हम चाहते हैं कि श्री विशाल जी स्वयं अपने मुख से अपनी घटना का वर्णन करें। विशाल जी थोड़ा बताइए, माइक दीजिए विशाल जी को। जय श्री राधे। तो हमारे घर के अंदर व्यास जी ने भागवत का प्रोग्राम रखा था और पहला दिन था, कलश यात्रा हुई। उसके बाद रात को मैं विदेश चला गया और जब मैं विदेश पहुंचा तो वहाँ पे मैं रोड के साइड में चल रहा था और चलते चलते मैं फिसल गया और मैं ऐसे साइड में फिसल गया। मेरी लात जो है, मेरा जो पैर है सीधे वाला पैर, ये रोड पे चला गया। पीछे से एक बहुत बड़ी बस आ रही थी, वोल्वो की बस, और वो मेरे पैर के ऊपर से कुचलती हुई निकल गई। एक टायर नहीं निकला, 2 टायर निकले। आगे वाला भी मेरे पैर के ऊपर से निकला, पीछे वाला भी मेरे पैर के ऊपर से, और मेरा पूरा पैर कुचल गया वहाँ पे। और मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मुझे लगा था कि अब मेरा पैर नहीं बच सकता, क्योंकि मैंने जूता पहना हुआ था, तो मुझे लगा अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कुछ हड्डियाँ टूट गई हैं लेकिन आपकी जुड़ जाएंगी, और उन्होंने वहाँ पे प्लास्टर कर दिया। और उसके बाद मैं घर आया, और घर आने के बाद अब ये 6 हफ्ते हो गए इस बात को, अभी मैं चल पा रहा हूँ और मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। ये इन्हीं की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, अद्भुत कृपा है। देखिए, इसे कहते हैं प्रभु का चमत्कार। वास्तव में ये प्रभु का चमत्कार है। आपके सामने चल रहे हैं, जिसके पैर के ऊपर से बस के दोनों पहिए निकल जाए, आप कल्पना कर सकते हो, और बड़ी भी वोल्वो बस। और उसके बाद अब ये चल करके यहाँ तक आए हैं। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। सच में वो परमात्मा अगर चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। आवश्यकता है तो हमारी आस्था की। आज ये 6 हफ्ते के अंदर सोचो आप कि स्वस्थ हैं, ठीक चल फिर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और इनका पूरा परिवार आप समझिए, 2 भाई हैं, माता पिता हैं, इतने आस्थावान हैं, इतने आस्थावान हैं। भगवान की भक्ति का जहां भी अवसर मिलता है कभी भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते, आगे से आगे बढ़कर रहते हैं। अभी जो भागवत का कार्यक्रम किया था इन्होंने, वहाँ इतना भव्य कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम भी सामूहिक नहीं, अकेले ही किया। दोनों भाइयों ने मिलकर के इन्होंने, और इनके पिताजी सेठ विश्वनाथ सिंगल जी और इनकी माता श्री, इतने मन से, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। यहां तात्पर्य कहने का यह है कि परमात्मा की भक्ति, उनकी पूजा, उसमें बल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम दुनिया का मुंह ना देखें, किसी और से हम अपेक्षा न करें, केवल और केवल मात्र अपने प्रभु, अपने परमात्मा, केवल उनकी तरफ दृष्टि रखें। वही सब कुछ देने वाले हैं, वही चमत्कार करने वाले हैं। वो चाहेंगे तो कुछ भी बदल सकता है। तो आप सबसे ये निवेदन है
आज कथा प्रारंभ हो रही है। आप प्रभात काल में काफ़ी भक्त लोग थे, अभी थोड़ा कम आ पाए हैं। कल से सभी आएंगे, सब पूरा स्थान भरेगा और आप सब लोग इसका अच्छे प्रकार से लाभ लेंगे। कोशिश करें कि अपने घर के, परिवार के, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जितने लोग हैं वो सब प्रभु के इस चमत्कार से जुड़ जाएं, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। यदि कृपा प्राप्त होगी तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ा से बड़ा संकट कट जाएगा। तो आइए अब कार्यक्रम का, कथा का शुभारंभ करते हैं। पूरी श्रद्धा आस्था के साथ आप सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे, आंखें बंद करें और सीधे होकर बैठ जाएं। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें। दोनों भवों के मध्य में जो स्थान है जहाँ तिलक लगाते हैं वो हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ अपना ध्यान एकाग्र करें। वहीं परमात्मा की ज्योति जागृत रहती है। श्रद्धा आस्था के साथ अपने हृदय के तार परमात्मा से जोड़ें। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। मन को शांत करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तु ईश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय हो, स्थान देवता की जय हो, वास्तु देवता की जय हो, नाग देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, पितृ देवता की जय हो। ओम शांति शांति शांति।
वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री राम की इस पवित्र कथा में आप सभी दिव्यात्माओं पुण्यात्माओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबके अंतस में विराजमान ज्योतियों की भी ज्योति, परम ज्योति स्वरूप उस परमात्मा के पावन चरणों में हमारा 100 बार वंदन, सहस्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री शंभो पवन सुत हनुमान की जय। रमन्ति योगिना यस्मिन् स रामः। योगी जन जिसमें निवास करते हैं वो राम है, और उन राम की यदि हम स्तुति करें, वंदना करें, तो उनकी कृपा निश्चित रूप से हमें प्राप्त होती है। भगवान राम की कथा, जिसको रामायण कहा जाता है, रामायण की कथा इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है कि रामायण संसार में एक नहीं है। सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कथा लिखी अवधी भाषा में, उससे पूर्व त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखा राम कथा का, उसका नाम है रामायण। ध्यान रखने की बात है, रामायण और रामचरितमानस दोनों में अंतर है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। जिस समय वाल्मीकि जी ने इसको लिखा और सबसे पहले भगवान राम के ही पुत्र लवकुश इनको सुनाया, इन्होंने ये कथा सबसे पहले भगवान राम के दरबार में स्वयं भगवान राम को ही सुनाई। आपने देखा होगा ना, वो सीरियल में आता है, हम कथा सुनाते हैं, सुना होगा आपने। और उस समय ये कथा संस्कृत भाषा में इतनी प्रचलित थी, क्योंकि उस समय लोग संस्कृत बोलते थे, समझते थे। बहुत लंबे समय तक ये कथा संस्कृत भाषा में ही प्रचलित रही। लेकिन उसके बाद एक समय वो आया जब हमारे यहां विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार किया। वो यहां आए, आकर के उन्होंने मारकाट की, लूटपाट की और अपना आधिपत्य करके उन्होंने यहां की संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। उस समय जो हमारे देश के लोग थे, वो संस्कृत को पढ़ना, समझना, जानना, प्रयोग करना, ये बात तो बहुत दूर रह गई। अपनी जान बचाना भी उनको मुश्किल था।
कहीं भी मार देते थे और तलवार के बल पर कहते थे या तो इस्लाम स्वीकार करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में तो लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग थे उन्होंने कहा भले ही हम मर जाए लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं किया उन्होंने, वो बचे रहे, उनकी संतानें बची रहीं। इसी कारण से भारत में आज सनातन धर्म है। अन्यथा आप देखिए जो ये 56 देश बने हैं इस्लाम के, ये सारे के सारे ऐसे ही बनाए गए। पूरा का पूरा पर्शिया देश जो था उसमें पारसी लोग रहते थे और वो सारे के सारे तलवार के बल पर सबके सब इस्लामिक बन गए। हमारे यहां तो लोग बहुत शक्तिशाली थे, बहुत मजबूत थे, यहां भी पूरा प्रयत्न किया। इतने लंबे समय तक 500-600 साल तक शासन रहा मुगलों का, लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने हर स्थिति में अपने धर्म और संस्कृति को बचा करके रखा। सोचिए कितने कष्ट उन्होंने सहे होंगे, कितनी प्रताड़नाएं सही होंगी, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति को बचा करके रखा। जो आज हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व है। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यही काम किया। उन्होंने ईसाई धर्म फैलाया, यहां बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बनाया। आप सोचिए कि हम लोगों को निरंतर ये लोग घटाते गए, कम करते चले गए और अपना प्रचार प्रसार करके बढ़ाते चले गए। जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो कलकत्ता के एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले, उनके पास करोड़ों रुपया था। अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमें कुछ पैसा दे दो, हमारे पास धन नहीं है और हमें कुछ सेना तैयार करनी है, उससे हम ये पास वाला राज्य अगर जीत लेते हैं हमारे अधिकार में आ जाएगा, तो जितना पैसा आपसे लिया है इसका डबल करके आपको दे देंगे। अब सेठ जी ने सोचा ये तो अच्छा है, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि लिखवा लेते। सेठ जी ने लिखवा लिया पेपर पर, स्टाम्प पेपर कि लिख के दे दो। उन्होंने लिख दिया अंग्रेजों ने, सेठ जी ने पैसा दे दिया, करोड़ों रुपया दे दिया। और वो जो पैसा मिला उससे उन्होंने सेनाएं बनाई और सेनाएं बना करके हमारे ही देश के राजाओं को जीत जीत करके उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। बहुत बड़ा साम्राज्य कर लिया। जब सेठ जी ने पैसा मांगा तो बोले कौन सा पैसा, कब दिया था? अब सेठ जी कलकत्ता की गलियों में वो कागज दिखाते घूम रहे हैं कि देखो ये था, ये पैसा हमसे उधार लिया। लेकिन नहीं देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हो गए शक्तिशाली, पूरी पावर उनके हाथ में आ गई, नहीं दिया। और उसके बाद वो सेठ जी वहां से अपना व्यापार सब बंद करके कहते हैं कि वो काशी में आ गए और यहां आकर के रहे
वहां उनको भय भी था, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। तो आप सोचिए, ऐसे अत्याचार अनाचार हुए हमारे लोगों के, हमारे पूर्वजों के ऊपर। इन सब के पीछे इनका उद्देश्य एकमात्र ये था, किसी तरह से इस सनातन धर्म को समाप्त किया जाए और अपने ईसाई धर्म को फैलाया जाए। आप सोचिए, उसका परिणाम यह होता गया कि हम लोग निरंतर घटते चले गए और लंबे समय तक घटते जाने के कारण हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सिकुड़ती चली गई। आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस चीज की है कि हम इस सत्य को समझें। मुगलों के समय में ही गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और तुलसीदास जी ने उस समय ये रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि पहले वो भी संस्कृत में लिख रहे थे, दिन भर लिखते थे और रात को जैसे ही वो पृष्ठ रखते थे और सुबह उठकर देखते थे तो सारे पृष्ठ खाली मिलते थे। जो लिखा सारे पेज खाली, उस पर कुछ लिखा हुआ बचता नहीं था। अब बहुत दुखी हुए तुलसीदास जी, ये क्या हो रहा है? मैं लिख करके जाता हूं और रात में सारा का सारा अदृश्य हो जाता है। तो रात्रि में एक दिन उनको स्वप्न आया और स्वप्न में स्वयं भगवान ने ये कहा कि तुलसीदास, तुम जिस भाषा में लिख रहे हो उसमें तो महर्षि वाल्मीकि पहले ही लिख चुके हैं और वो भाषा आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। उसमें लोग ना तो पढ़ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। इसलिए आप जो लिखना चाह रहे हो वो सारा का सारा आप जो क्षेत्रीय भाषा है, अवधी, हिंदी का ही रूप है, उसमें आप लिखो। जब ऐसा स्वप्न में देखा तो फिर अगले दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो राम कथा अवधी भाषा में लिखनी प्रारंभ की। जो अवधि में लिखी, लेकिन जो पहले श्लोक होते हैं प्रारंभ के, प्रत्येक कांड 7 कांड हैं, 7 कांड में प्रत्येक कांड के प्रारंभ में 3, 4, 5 जो भी उनको ठीक लगा, उन्होंने उतने श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे, जो कि देववाणी है। बिना संस्कृत का उच्चारण किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। उसके लिए देववाणी का प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देववाणी संस्कृत का प्रयोग किया और वो प्रारंभ करते हैं। जो पहला श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्णों की और उनके जो अर्थ हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं उन सब की, और जो रस है उसमें उसकी,
उनको प्रदान करने वाली जो माता सरस्वती है और भगवान गणेश हैं, सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हैं। मां सरस्वती क्या करती हैं? मां सरस्वती ज्ञान देती है, बुद्धि को सुबुद्धि करती है। जब बुद्धि सुबुद्धि होती है तो व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो वो निर्णय उचित लेता है और कार्य उचित करता है। इसलिए माता सरस्वती की कृपा हमें सदैव चाहिए। उनकी कृपा के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है। और उस कार्य को करने में हमारे कोई बाधा विघ्न ना आए, मंगल रहे, कल्याण रहे, ये कार्य करते हैं भगवान श्री गणेश। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की वंदना की और कहा, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जो सभी प्रकार से मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, ऐसे वाणी और विनायक दोनों की मैं वंदना करता हूं। पहले श्लोक में ये प्रार्थना की। दूसरे में सबसे पहले माता सरस्वती और गणेश जी की प्रार्थना करने के बाद दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी किसकी वंदना करते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती की। बिल्कुल क्रम ध्यान रखिए, कोई भी शुभ कार्य करो, अच्छा कार्य करो, तो उस समय प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान गणपति, माता सरस्वती, और उसके बाद देवादिदेव महादेव, माता पार्वती। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर, माता का नाम पहले लिया। हम लोग कहते हैं ना माता पिता, पिता माता नहीं कहते, माता पिता कहते। क्यों? क्योंकि माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। माता का संतान के ऊपर अधिक ऋण होता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में पहला स्थान माता को दिया गया। कहा, भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी और शंकर इन दोनों की वंदना करता हूं। ये दोनों कैसे हैं? तो कहा कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। इधर पहले कहा भवानी और फिर शंकर, वहां आगे पहले कह रहे हैं श्रद्धा और फिर कह रहे हैं विश्वास। अब अगर हम इनको मिलाएं तो पहले से पहले को मिलाएं, अर्थात भवानी श्रद्धा, शंकर विश्वास। अगर जीवन में ये दोनों हैं, श्रद्धा और विश्वास, तो समझिए कि जीवन सुजीवन है। और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है
तो आप समझिए कि जीवन सुजीवन नहीं है, अच्छा नहीं है। जीवन में श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। ये दोनों ही जीवन के लिए अमृत के समान हैं। इनके बिना जीवन नहीं चलता। और विशेष बात यहां ये कह रहे हैं, याभ्याम बिना ना पश्यन्ति, याभ्याम बिना, जिनके बिना, ना पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। कौन? सिद्धा, जो सिद्ध जन है, सिद्ध पुरुष है, वो भी जिनके बिना अपने अंदर विराजमान परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। अर्थात सामान्य मनुष्य की तो बात बहुत दूर है। अगर स्वयं कोई सिद्ध पुरुष, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, अगर वो परमात्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करे तो उसे, उसके लिए पहले माता भवानी और भगवान शिव की प्रार्थना करनी पड़ेगी। उनकी प्रार्थना के बिना भगवान की अनुभूति संभव ही नहीं है, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि याभ्याम बिना ना पश्यन्ति, जिनके बिना नहीं देख पाते हैं। सिद्धा स्वांतास्थम ईश्वरम, जो सिद्ध पुरुष है वो अपने अंदर विराजमान परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति माता पार्वती और भगवान शिव की वंदना करता हूं। ये प्रार्थना करने के बाद तीसरे श्लोक में आते हैं। तीसरे में किसकी प्रार्थना की? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम, माता सीता और भगवान राम, इनके गुणों का जो समूह है वो अपने आप में एक बगीचे की तरह है। और इतना घना बगीचा है वो कि जिसमें विहार करने में, घूमने में अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो कह रहे हैं कि सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, जो पुण्यकारी अरण्य है। अरण्य का अर्थ हुआ घनघोर जंगल। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, उस जंगल में विहार करने वाले जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, ऐसे कबीश्वरो कपीश्वरो, जो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? तो पहला कहा कबीश्वर, कवियों के स्वामी। और कवियों के स्वामी कौन है? महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। और दूसरा बोला कपीश्वर, कपीश्वर कपियों के स्वामी अर्थात वानरों के स्वामी। कौन है? हनुमान जी महाराज। इन दोनों की ही प्रार्थना करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरा कपीश्वरौ, मैं इन दोनों की वंदना करता हूं। अब उससे आगे चलते हैं तो माता सीता का चित्रण कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम
सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। यहां कह रहे हैं उद्भव अर्थात उत्पन्न होना, स्थिति अर्थात समान रूप से संसार में रहना, उद्भव स्थिति और संहार अर्थात बाद में महाप्रलय में सबको अपनी गोद में समा लेना। ये जो तीनों कार्य हैं इनको करने वाली कोई महाशक्ति है, जो महाशक्ति अपनी कृपा से हम सबका कल्याण कर देती है। अब जो महाशक्ति हमारा कल्याण कर रही है वो कैसी है? उद्भव उत्पन्न करने वाली, स्थिति संसार में स्थित रखने वाली, संहार कारणी अंततः अपनी गोद में लेकर के परम शांति देने वाली, क्लेश हारिणी जो क्लेश को समाप्त करने वाली है, सर्व श्रेयस करीम सीताम सभी प्रकार से श्रेयस्कर अर्थात कल्याण करने वाली जो माता सीता है, न तो हम राम बल्लभाम उन राम की प्रिया सीता की मैं वंदना करता हूं। अब गोस्वामी जी ने माता सीता की वंदना की, उसके बाद कहते हैं यन माया वसवर्ती ब्रह्माखिला ब्रह्मखिलम ब्रह्मादि देवासुरः यत सत्वाद मिषय भाति सकलम रज्जो यथा ये भ्रम यत पाद प्रवगम मेकमेव ही भवाम बोधे स्थिताम तरह वंदे हम तम शेष कारण करम रामाख्यम मीशम हरिम। बहुत ही सुंदर छंदबद्ध कविता है और इसमें क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? यन माया वसवर्ती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादम शैव भाति सकलम रज्जो यथा ये भ्रम यत पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्ब बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ये सारा का सारा संसार जिनकी माया है और उस माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी हो जाते हैं और जिनकी माया के कारण ही हमें रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो लगता है कि यह सर्प है। और कहा कि जिनकी कृपा के कारण संसार रूपी सागर को हम उसी प्रकार से पार कर सकते हैं जैसे गऊ के खुर जहां रखा जाता है उसका, और वहां जो गड्ढा होता है उसमें पानी भर दिया जाए तो वो छोटा सा पानी होता है, उसमें उस पानी से निकलना कोई कठिन नहीं होता है। तो कहा ये संसार रूपी जो सागर है ना, ये भी ऐसा ही हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है उस प्रभु की कृपा से कि हम आसानी से इसको पार कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसा अद्भुत प्रभु का चमत्कार है। अब ये सब कहने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब यहां गोस्वामी जी अपने ग्रंथ रचना का कारण बता रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, इसका प्रमाण क्या है, वो सब देना चाह रहे हैं। वो प्रमाण बड़ा अद्भुत है अपने आप में, वो प्रसंग, वो भावनाएं बड़ी अद्भुत है, उनको ध्यान से समझिए। जैसे पहले गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है उसी प्रकार से हम भी प्रभु के चरणों में
एक बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना एक भजन के माध्यम से अपनी संगीत मंडली के साथ मिलकर के बहुत प्यार से गुनगुनाए और उसके बाद कथा का क्रम आगे चलेगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाये, सुजन सजीवन मोह सुहाए। राम कथा कल कामद गाये, सुजन सजीवन मोह सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल कलुष विभंजन, तेरा परिमारथ बन जाए, तेरा परिमारथ बन जाए। श्री नारद की यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत की यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी। बाबा ने लिखा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान का नाम स्मरण करते करते सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। इसलिए बाबा ने लिखा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, हंस विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती की जथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयव तरस तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावन, सादर सुख सुख तुंज न सावन, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनमो प्रभु तोही। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा। सभी बोले ओ जय श्री राम कथा। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान राम की ये कथा लिखी तो लिखते समय सबसे पहले जो बात उन्होंने कही बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। या तो उसे संसार में नाम कमाना है, प्रसिद्धि पानी है, या फिर धन कमाना है, या फिर अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है। ये 3 कारण होते हैं जिनके वशीभूत होकर के व्यक्ति कोई कार्य करता है।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, उनका लिखना, उनका कहना बहुत अद्भुत है। पहले तो वो ये बता रहे हैं कि मैं ये लिख क्यों रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं, ये सब मैं कहां से लाया हूं। तो कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोती। बहुत सारे पुराणों को लिया, नाना पुराण, निगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ, और कहा इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जो कहा गया वो सारा लिया, रामायण निगदितम, और क्वचिद अन्यथा अपि, कुछ कहीं और से भी लिया। और सब जगह से लेने के बाद तुलसी इस कथा को लिखने जा रहा है। किस लिए? ना तो धन के लिए लिख रहा है, न संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए लिख रहा है, और न ही इसलिए लिख रहा है कि उससे अपना अहंकार दिखाए, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। इनमें से कोई कारण नहीं। तो किस लिए लिख रहे हैं फिर? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वांता सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, मेरे मन को अच्छा लग रहा है, मेरे अंतःकरण को अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी भगवान राम की ये गाथा को लिख रहा है। और भाषा निबंधम, मैं किस में लिख रहा हूं? तो जो अपनी भाषा है, जिसको लोग समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उस हिंदी भाषा में लिख रहा हूं। और कैसी है? बहुत कोमल है, बहुत प्यारी भाषा है, अवधी भाषा, जिसमें मैं इसको लिख रहा हूं। भाषा निबंध अति मंजुल, बहुत प्यारी, बहुत मनोहर, और उसमें मैं ये लिख रहा हूं। देखिए, कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं। जितना तुलसी जी के अंदर ये भाव आ गया था, अगर ऐसा हमारे अंदर भी आ जाए तो हम भी परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाए। बहुत बड़ी चीज है, यही भाव होना चाहिए। अगर हम संसार में कुछ भी करें तो हम करें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए यह हमारा कर्तव्य है और हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। और प्रभु की यह वंदना करने से हमारे अंतःकरण को शांति मिल रही है, इसलिए हम कर रहे हैं। इस भाव से हम करें। अगर इस भाव से हम करते हैं तो प्रभु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब इसके बाद गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने मात्र से जो सुमिरत सिद्ध होई, जिनका स्मरण कर लिया जाए केवल, उससे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
वो कौन है? तो कहा गण नायक, जो गणों के नायक हैं, समूह के नायक हैं। और वो कौन है? गणेश जी। करिबर वदन, हाथी के मुख वाले गणों के नायक भगवान गणेश, जिनका स्मरण करने मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। करो अनुग्रह सोई, वो मुझ पर अनुग्रह करे, मुझ पर कृपा करे। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, वो तो बुद्धि की राशि है, शुभ गुणों के भंडार है। ऐसे गणेश जी मुझ पर कृपा करें, ये प्रार्थना कर। आगे भगवान के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होय वाचाल, जिसकी कृपा से जो मूक है, जो गूंगा है, वो वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है। मूक होय वाचाल। और कहा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, एक लंगड़ा व्यक्ति भी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है जिसकी कृपा से। जासु कृपा सो दयाल, जिसकी कृपा से ये सब कुछ होता है। द्रवौ सकल कलिमल दहन, कलियुग के समस्त पापों को मिटाने वाले वो भगवान मुझ पर द्रवित हो जाए, अर्थात मुझ पर पिघल जाए, मुझ पर कृपा करे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। नील सरोरौ श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ समम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले वर्ण वाले हैं और बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नीले रंग का कमल, तरुण अरुण वारिज नयन, जिनके नेत्र कैसे हैं? नीले कमल के समान है। ऐसे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाय दीन पर नेव, करो कृपा मर्दन मयन। जिनकी देह, जिनका शरीर कैसा है? कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान जिनका देह है, शरीर है, ऐसे उमा अर्थात पार्वती के पति भगवान शिव की मैं वंदना करता हूं। वो मुझ पर प्रार्थना करें, क्योंकि वो काम रूपी विकार का मर्दन करने वाले हैं, उसे विनष्ट करने वाले हैं। गणेश जी की वंदना की, भगवान की वंदना की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की वंदना की। अब इसके बाद अब आते हैं गुरु की वंदना पर। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अब गुरु की वंदना की, गुरु को कितना महत्व दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु
जो कृपा के सागर हैं, और नररूप हरि जो मनुष्य के रूप में साक्षात हरि है, अर्थात परमात्मा है। गुरु कौन है? गुरु मनुष्य नहीं है। बाबा तुलसी कह रहे हैं गुरु मनुष्य नहीं है, तो गुरु कौन है? गुरु साक्षात परमात्मा के रूप में नर हरि अर्थात परमात्मा ही है नर के रूप में, हरि ही है नर के रूप में। गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं और उनका कार्य क्या है? तो महामोह तम पुंज, बड़े से बड़े मोह रूपी अंधकार को वो क्या करते हैं? जासु वचन रविकर निकर, बड़े से बड़े अंधकार को मिटाने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है, ऐसे हैं अद्भुत सद्गुरु। मैं उन सद्गुरु की वंदना करता हूं। वंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरस सुवास सरस अनुरागा। हमें मोर में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो। हमें मोर में चूरन चारू, सकल भय रुज परिवारो। अब गुरु कैसे है? तो कह रहे बंदो गुरु पद पद्म परागा, मैं गुरु के चरणों के जो पराग है अर्थात रज है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे गुरु की वंदना करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। कहां गुरु कहां मैं गुरु की वंदना नहीं कर सकता। मैं गुरु के चरणों की वंदना भी नहीं कर सकता। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि उनके चरणों की वंदना कर सकूं। फिर वंदना किसकी कर रहे हैं? पद पद्म परागा, उनके चरणों की जो धूल है गोस्वामी जी उसकी वंदना कर रहे हैं। चरणों की धूल को सबसे छोटा माना जाता है ना। जब आपस में झगड़ा हो जाता है ना तो क्या कहते हैं? अरे तू तो चरणों की धूल भी नहीं है, यही बोलते ना। तो चरणों की धूल को बहुत छोटा माना गया। तो गोस्वामी जी न गुरु की वंदना कर रहे हैं न गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं। वो वंदना कर रहे हैं तो किसकी? सदगुरु के चरणों की जो धूल है, रज है, उसकी वंदना कर रहे हैं। और वो रज कैसी है? तो सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बहुत रुचिकर है, सरस है, संजीवनी बूटी है, अमृत रूपी चूर्ण है। ऐसी अद्भुत है वो, जिसके मस्तक पर पड़ जाए वो व्यक्ति समन सकल भव रुज परिवारू। जितने सांसारिक रोग हैं उन सबको समाप्त कर देने की शक्ति रखती है। कौन? ये चरणों की रज, गुरु के चरणों की रज। इतनी महत्वपूर्ण रज के लिए वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
मन मंज मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उरे आवै जासु। बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। लोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। जय राम चरित मन मालिक, सुपथ प्रगट जहाँ जो जही खानिक हो। सदगुरु के चरण कैसे हैं? तो कह रहे हैं दलन श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु के चरणों के जो नाखून हैं उसमें अनगिनत ज्योति है, प्रकाश है। और कहा कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसको दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात है। कहा कि अगर स्मरण भी कर लिया जाए तो हृदय के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, सारे मोह रूपी अंधकार को मिटाने वाली है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु के चरणों की ज्योति जिनके हृदय में आ चुकी है, जिन्होंने सदगुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कहा कि उघरई विमल बिलोचन हिय के, हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं अगर गुरु के चरणों की स्मृति अगर अंदर आ जाए तो। और संसार के सारे दुख दारिद्र कष्ट क्लेश मिट जाते हैं। और उस समय एक ही चीज दिखाई पड़ती है और वो है भगवान राम के नाम का दीपक। भगवान राम ही राम दिखाई पड़ते। और जिसको राम के दर्शन हो जाए समझिए उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। प्रभु के दर्शन से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी गुरु के चरणों की वंदना इसी निमित्त करते हैं जिससे भगवान राम के चरणों की स्मृति आ जाए, स्मरण हो जाए। अब इसके बाद गोस्वामी जी कुछ और भी वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ महत्व समझाएंगे। लेकिन आज समय हो रहा है थोड़ा, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा समय से ही इसको संपन्न किया जाए। आज की कथा को यही विराम देना होगा। कल हम लोग ठीक समय से आकर के कथा को करेंगे और पूरे समय चलेगी 3:30 से 6:30, यही समय रहेगा। सभी लोग आए और समय से स्थान ग्रहण करें। आप सबके लिए बहुत अच्छी भजन मंडली बुलाई गई है और ये लोग बहुत दूर से आए हैं, अयोध्या से। तो आप समझिए इतना आपको भजनों के माध्यम से ये भाव विभोर करेंगे कि आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आइए हम सब लोग मिलकर के आरती की ओर चलें। सब लोग मिलकर के भगवान राम का जो घर है रामायण उसकी आरती करें।
रामायण की आरती, रामायण की आरती। सभी भक्त खड़े हो जाए, भगवान की मंगलमय आरती करें। यजमान जी आरती प्रज्वलित करें।